हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का टॉपिक नंबर 1 दैट इज़ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम आज पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को समझने से पहले हमें समझना होगा कि डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं। ये दो कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं? तो डिपेंडेंट वेरिएबल्स और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, इनको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे, उससे हमें इजीली क्लियर हो जाएगा कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू x² + 2। ये हमने एक इक्वेशन ले रखी है। तो अब हमें इसमें क्लियरली दिखता है कि y जो हमारा है वो, अगर हम x की वैल्यू चेंज करते जाएंगे तो y की वैल्यू भी चेंज होंगी। यानी फॉर एग्जांपल अगर हम x की वैल्यू 1 रखते हैं या 2 रखते हैं या 3 रखते हैं एंड सो ऑन, तो जैसे जैसे हम x की वैल्यू को चेंज करते जाएंगे वैसे वैसे हमारी क्या होगी, y की वैल्यू भी चेंज होगी। तो इससे हमें पता चल रहा है क्या कि y जो है, यानी हमारा ये जो y है वो किस पे डिपेंड है, x पे डिपेंडेंट है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि y जो है वो हमारा कैसा वेरिएबल हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। y जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया इस इक्वेशन का। और चूँकि ये y किस पे डिपेंड है, हमारा x पे डिपेंड है, और x की वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं, 1, 1, 2, 3, 1/2, 3/2, कुछ भी ले सकते हैं। हम फ्री हैं, यानी इंडिपेंडेंट है। x क्या हमारा इंडिपेंडेंट है, तो इसलिए हम x को क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। क्यों इसको इंडिपेंडेंट बोलते हैं? इंडिपेंडेंट हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये x हमारा इंडिपेंडेंट है, हम फ्रीली कोई भी वैल्यू चूज़ कर सकते हैं। अब इसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग, x की वैल्यू के अकॉर्डिंग हमारी y की वैल्यू चेंज होती है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, y को डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं और x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। तो आई होप ये डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। तो अब हम समझ लेते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। अब अगर डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा क्लियर हो गया है, तो हमारा नाउ टॉपिक नंबर 2 डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन देखेंगे अब हम। तो डिफरेंशियल इक्वेशन की हम डेफिनेशन अगर हम लिखें तो इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या बन जाएगी कि एन इक्वेशन, मैं ये डेफिनेशन इसलिए लिखा रहा हूँ कि उन बच्चों को मद्देनज़र रखते हुए जो अपना सेमेस्टर एग्ज़ाम देते हैं इंजीनियरिंग का, इसलिए नहीं, अदरवाइज़ मैं ऐसे ही समझा सकता था। तो ये वीडियो उनके लिए भी हेल्पफुल है जो अपना सेमेस्टर एग्ज़ाम देना चाहते हैं बच्चे। तो इसलिए मैं इनकी डेफिनेशंस वगैरह सब कुछ लिखाता चलूँगा ताकि अब बच्चा अपने नोट्स ईज़िली बना सके इस वीडियो से। तो चलिए पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव ऑफ अ डिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें क्या, डिपेंडेंट वेरिएबल का एक डेरिवेटिव होता है। किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, विद रेस्पेक्ट टू किसके रेस्पेक्ट में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में। ऐसी इक्वेशन को हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको हम अगर समझें तो ऐसी कोई भी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव होना चाहिए, किसका, डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव होना चाहिए। किसके रेस्पेक्ट में होना चाहिए वो, विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल।
अब चलिए इसको हम एग्जाम्पल के समझते हैं, एग्जाम्पल लेके समझते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमें अभी हमने एक इक्वेशन ली थी ऊपर y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई 1, तो ये हमारी क्या है, एक नॉर्मल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इक्वेशन है। तो हमारा इसमें y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन ये कब बनेगी, क्या कहना चाह रहा है कि ऐसी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव होना चाहिए, किसका, डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव होना चाहिए। तो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, y है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इस y का हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, बोल रहा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में। इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, x के रेस्पेक्ट में। इसका मतलब ये हुआ कि हम y का डेरिवेटिव करेंगे, y का डेरिवेटिव करेंगे x के रेस्पेक्ट में, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव करेंगे x के रेस्पेक्ट में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में। तो चलिए करते हैं। तो y का डेरिवेटिव अगर हम करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो क्या बनेगा, dy/dx इज इक्वल टू x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1, और +1 यानी 0 हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो ये हमारी एक तरीके से क्या बन गई, हमारी एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। तो क्या हमारी ये डेफिनेशन को फुलफ़िल करती है, हमारी डेफिनेशन क्या कहती है, ऐसी कोई भी इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव हो। तो यानी है डिपेंडेंट वेरिएबल का y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और उसका डेरिवेटिव हो रखा है, किसके रेस्पेक्ट में हो रखा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी x के रेस्पेक्ट में। तो यानी कि इसमें हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल के डेरिवेटिव के साथ हो रखा है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, एक डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। इसको बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लें तो जैसे कि d2y/dx² प्लस x² dy/dx प्लस 3y इज़ इक्वल टू 5x। तो अब हम देखते हैं क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं। सबसे पहले हम क्लियरली देख सकते हैं कि इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, हमारा एक y है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, x है। तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि इसमें डेरिवेटिव हो रखा है डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। तो ऐसी इस इक्वेशन को भी हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं। dy/dx का होल स्क्वायर प्लस 6 dy/dx प्लस 9y इज़ इक्वल टू x। तो क्योंकि हमें इसमें भी क्लियरली दिख रहा है कि डिपेंडेंट वेरिएबल y का डेरिवेटिव x के साथ हो रखा है, यानी डेरिवेटिव है डिपेंडेंट वेरिएबल का इस वाली इक्वेशन में। तो हम इस इक्वेशन को भी हम क्या बोल सकते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन बोल सकते हैं। तो आई होप डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन और एग्जांपल्स क्लियरली आपको समझ में आ चुके होंगे। अब हम एक चीज़ थोड़ा नोटिफिकेशंस देख लेते हैं कि इनको नोटिफाई कैसे करते हैं, डिनोशंस देख लेते हैं कि इनको हम डिनोट कैसे करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले जो सिंगल डेरिवेटिव होता है किसी डिपेंडेंट वेरिएबल का, हम उसको y डैश से डिनोट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर डबल डेरिवेटिव हो किसी डिपेंडेंट वेरिएबल का तो हम इसको y डबल डैश से। सिमिलरली अगर ट्रिपल डेरिवेटिव हो तो y ट्रिपल डैश से हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। तो आई होप ये सिंबॉलिज़्म क्लियर हो गए होंगे आपको। और कहीं कहीं किसी बुक्स में इसको हम इस तरीके से भी ले सकते हैं, y1 y2 और y3। तो इसका मतलब भी हमको क्या समझना चाहिए कि सिंगल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव एंड ट्रिपल डेरिवेटिव। और अगर nth डेरिवेटिव की बात करें तो y n हो जाएगा, इसको ब्रैकेट में हम लगा सकते हैं। तो ये हमारे क्या ये डिनोशन है कि हम क्योंकि बार बार हम इसको dy/dx d2y/dx² नहीं लिखेंगे, हम क्या यूज़ करेंगे, y डैश, y डबल डैश एंड y ट्रिपल डैश यूज़ करेंगे। तो आई होप डिफरेंशियल इक्वेशन समझ में आ चुकी होंगी। अब हम समझते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन कितने तरह की होती है, इसके टाइप समझते हैं।
टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस के टाइप समझ लेते हैं। तो इसके जनरली दो टाइप्स होते हैं हमारे। एक होता है हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और हमारा दूसरा टाइप होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम शॉर्ट में ODE भी बोल सकते हैं और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को शॉर्ट में PDE भी बोल सकते हैं हम। तो अब हम इन दोनों को समझ लेते हैं कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। तो सबसे पहले समझते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ऐसी कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका एक डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ डेरिवेटिव हो रखा हो विद रेस्पेक्ट टू ओनली सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि इसकी कंडीशंस क्या हैं कि डेरिवेटिव ऑफ अ डिपेंडेंट वेरिएबल, एक डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव ऑफ ए डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू सिंगल, ये डबल अंडरलाइन कर लीजिए कि इस ऐसी कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव हो रखा हो किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू ओनली सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ओनली सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ऐसी इक्वेशन को हम बोलेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो फॉर एग्ज़ाम्पल dy/dx प्लस 6y इज इक्वल टू x। अब ये हमारी इक्वेशन है, तो इसमें हमें क्लियरली दिख रहा है कि y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो एक डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव सिर्फ और सिर्फ x के साथ, यानी एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ इसका डेरिवेटिव हो रखा है। तो इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। एक और अगर हम एग्जांपल लें d2y/dx स्क्वायर प्लस 6dy/dx प्लस 9y इज इक्वल टू 0। अब इसको भी हम देखें तो इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, हमारा y है। क्या y का डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ हो रहा है, हमें यहाँ क्लियरली दिख रहा है सिर्फ एक के साथ, x के साथ ही हो रहा है और कोई वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल तो है नहीं। तो हम क्लियरली कह सकते हैं इसको भी कि हमारी ये वाली जो गिवन इक्वेशन है ये भी हमारी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें भी हम एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल है और उसका एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रखा है। तो आई होप ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन और एग्जांपल क्लियर हो गए होंगे। अब चलिए हम समझते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को कि वो क्या होती हैं। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, अब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस जैसा हमने ऊपर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में देखा था कि उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल तो एक ही होता था, डिपेंडेंट वेरिएबल कितना होता था, एक ही होता था। तो इसमें भी डिपेंडेंट वेरिएबल भी एक होता है, लेकिन इसको हम डेरिवेटिव जो करते हैं तो आगे डेरिवेटिव लिख देते हैं कि डेरिवेटिव
डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल होगा ऑफ ए डेरिवेटिव ऑफ ए डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू वन और मोर। यहाँ पे एक से ज़्यादा भी हो सकता है, ये डिफरेंस है यहाँ पे बस, कि यहाँ पे एक डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव एक या एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ हो सकता है, एक या एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ हो सकता है। तो ऐसी इक्वेशन को हम बोलेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। एक बार और समझ लेते हैं कि ऐसी कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव रखा हो किसके साथ, एक या एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ, तो हम उसको बोलेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल डेल वाई, यहाँ पे वाई हमारा क्या है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो डेल वाई अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वाई अपॉन डेल यू इज इक्वल टू एन जेड। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे इस हमारे डिपेंडेंट इस वाली इक्वेशन में इस डिपेंडेंट वेरिएबल y का डेरिवेटिव हमारा x के साथ भी हो रहा है, और इसी डिपेंडेंट वेरिएबल एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव u के साथ भी हो रहा है, यानी ये x भी हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और u भी डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यानी कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल का दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और u के साथ हमारा डेरिवेटिव हो रखा है, तो इस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। एक और अगर हम एग्जांपल लें, दूसरा एग्जांपल अगर हम लिखते हैं तो डेल स्क्वायर यू लेते हैं, यहाँ पे डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो इसको भी हम अगर देखें तो इसमें भी हमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल तो u है सिर्फ, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कितने हैं, x, y और z, यानी कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल का तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के साथ हमारा डिफरेंशिएशन हो रखा है, तो इसलिए हम इसको भी क्या बोल देंगे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप ये क्लियर हो गया। और हमेशा हम क्या करते हैं कि जो और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसमें हम डेल का यूज़ करते हैं, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड, इस तरीके से। तो आप इससे भी पहचान सकते हैं कि अगर इस तरीके का सिंबॉलिज्म अगर किसी इक्वेशन में आता है तो उसको हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी कह सकते हैं। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे समझते हैं, चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से ये आता है, तो इसको अच्छे से समझिए। तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल हम इसको इस टॉपिक को हम एग्जांपल से समझते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 6dy अपॉन डी एक्स प्लस 9y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6। ये हमने एक इक्वेशन ले ली। तो हम ऑर्डर क्या होते हैं, ऑर्डर को अगर हम डिफ़ाइन करें तो ऑर्डर क्या होता है, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन में, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हमारा हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है, हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ अ डिपेंडेंट वेरिएबल, हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ ए डिपेंडेंट वेरिएबल। ये हाईएस्ट वर्ड इम्पोर्टेंट है कि हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ ए डिपेंडेंट वेरिएबल इन अ डिफरेंशियल इक्वेशन
is called order, is order of that differential इक्वेशन। यानी कि हम क्लियरली कह सकते हैं, अब इस वाली इक्वेशन में देखें क्या नहीं, ऑर्डर क्या होता है कि हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है किसी डिफरेंशियल, कोई हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है और उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि डिपेंडेंट वेरिएबल का जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो कितना है। जैसे इसी में अगर हम देखें तो इस इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, वाई है। तो इसमें एक तो ये वाला टर्म है हमारा सिंगल डेरिवेटिव हो रखा है, यहाँ पे डेरिवेटिव नहीं हो रखा, और ये जो टर्म है हमारा पूरा d2y/dx, ये कितने बार हमारा डिफरेंशिएशन हो रखा है वाई का, 2 बार हो रखा है। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव कितने बार हो रखा है इस वाली इक्वेशन में, हमारा 2 बार हो रखा है डिपेंडेंट वेरिएबल का। तो इसलिए हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है हमारा, 2 है इसमें। तो इसलिए इस इक्वेशन का ऑर्डर भी हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2, d2y/dx² is equal to k1 plus dy/dx की पावर क्यूब रेज़ टू द पावर 5/3। इसमें देखते हैं, तो सबसे पहले हमें इसमें देखना होगा इस इक्वेशन में कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डिपेंडेंट वेरिएबल y है। अब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है इसमें, जिसको y का कितने बार सबसे ज़्यादा डेरिवेटिव हो रखा है। तो इसमें हमें दिख रहा है कि इसमें इस वाले टर्म में सिंगल बार हो रखा है और इस वाले में 2 बार हो रखा है। यानी हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है, ये वाला, कितने बार हो रखा है, 2 बार। इसलिए इसका ऑर्डर भी हमारा कितना हो गया, इस इक्वेशन का ऑर्डर हो गया 2। तो एक एग्जाम्पल और हम ले लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि साइन dy/dx इज़ इक्वल टू 1। अब हम इसको देखते हैं, तो इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल क्या y है, तो इसमें कितने बार डिफरेंशिएशन हो रखा है इसका, 1 बार हो रखा है सिंगल बार। तो इसलिए हम क्या रखेंगे कि ऑर्डर हमारा इस इक्वेशन का कितना है, 1 है। तो ऑर्डर तो आई होप क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिग्री हम क्या करते हैं, इसको डिफाइन अगर करेंगे तो जो अभी हमने ऊपर देखा था ऑर्डर, यानी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो था हमारा, जिस पे सबसे ज़्यादा जिसमें सबसे ज़्यादा डेरिवेटिव हो रखा था डिपेंडेंट वेरिएबल का, वो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है हमारा। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, उसकी जो पावर होगी, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर होगी उसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं, विदाउट एनी रेडिकल्स और इंडेक्सेस के। यानी पहले हमें किसी भी इक्वेशन में इंडेक्स और रेडिकल्स को हटाना पड़ेगा, और इंडेक्स और रेडिकल्स हटाने के बाद जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर होती है, यानी पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ द इक्वेशन बोलते हैं, डिग्री ऑफ इक्वेशन। इसमें एक कंडीशन है कि विदाउट इक्वेशन शुड बी विदाउट रेडिकल्स, इक्वेशन शुड बी विदाउट रेडिकल्स एंड इंडेक्सेस। यानी कि कोई वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए और इंडेक्स में नहीं होनी चाहिए। तो एग्जाम्पल लेते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे d2y/dx² का होल क्यूब प्लस dy/dx की पावर 4
प्लस 6y इज इक्वल टू 9x। अब इस इक्वेशन में सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, यानी ऑर्डर निकालना पड़ेगा। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमें क्लियरली ये दिख रहा है, तो यानी इस इक्वेशन का ऑर्डर कितना हो जाएगा हमारा 2। अब जो ऑर्डर 2 है हमारा, अब इसी जो हम हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो हमने देखा उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, 3 है। तो यानी कि इसका डिग्री कितनी हो जाएगी, 3। तो इसलिए हमारी इस इक्वेशन की ऑर्डर 2 है और डिग्री 3 है। अब हमें क्लियरली दिख रहा था कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई भी इंडेक्स और कोई भी रेडिकल नहीं था, इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया। अब एक एग्जांपल इंडेक्स और रेडिकल वाला लेते हैं तो और क्लियर होगा। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं हम, d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू k 1 प्लस 6 dy अपॉन dx की पावर 2/3। तो अब चूँकि इसमें हमें क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे हमारा एक इंडेक्स आ रखा है, तो पहले इस इक्वेशन को हम इंडेक्स और रेडिकल फ्री करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इधर लेके आएंगे 2/3, तो इसका 3 जो है इस तरफ आ जाएगा क्यूब में, तो इसका क्या बन जाएगा, d2y अपॉन dx स्क्वायर का क्यूब बन जाएगा। और इधर हमारा k 1 प्लस 6 dy अपॉन dx का स्क्वायर बन जाएगा। अब हमें यहाँ क्लियरली दिख रहा है इस इक्वेशन में कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना ये है, तो इसलिए ऑर्डर तो हमारा कितना हो गया, इसका 2 हो गया और डिग्री कितनी हो गई, 3। क्यों, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर कितनी है, इसकी 3 है, तो इसलिए हमारी डिग्री भी 3 हो गई। अब इसको एक्सपेंड करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि अगर यहाँ पे हमारा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे होता, d2y इस ब्रैकेट के अंदर होता, तो हम इसको एक्सपेंड करते, फिर देखते पावर कितनी है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की, देन हम उसको डिग्री निकाल लेते। एक एग्जांपल और लेते हैं तो फाइनली एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल d3y अपॉन dx स्क्वायर की पावर 4 प्लस d3y 6 d3y अपॉन dx क्यूब d3y अपॉन dx क्यूब की पावर 2 प्लस 7 dy अपॉन dx प्लस 9y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इस इक्वेशन में हम देखते हैं तो इस इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है, 3 है, d3y अपॉन dx स्क्वायर, इसलिए ऑर्डर कितना हो गया, 3 हो गया। और डिग्री देखेंगे, इसी की सबसे ज़्यादा पावर कितनी है, 4 है, क्योंकि पावर तो इसमें भी लग रही है लेकिन 2, लेकिन हाईएस्ट पावर देखेंगे तो हाईएस्ट पावर कितनी है, 4 है, तो डिग्री इतनी इसकी कितनी हो जाएगी, 4। तो आई होप ऑर्डर और डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन वाला टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे सॉल्यूशंस ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस। थैंक यू।